अच्छा जी, क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए कहा था कि थीम जो आप वर्डप्रेस की बनाते हैं उसका हार्ट एंड सोल आप कह सकते हैं उसे कस्टम पोस्ट टाइप्स और टेक्सोनोमीज। कस्टम पोस्ट टाइप्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब मैसेज किसका आया है? हम्म, अच्छा हारिस, आपने मिस ये किया है कि हमने विजिट एरियाज रजिस्टर करना सीखे थे और उनको डिस्प्ले करवाना सीखा था, जिसके लिए फुटर में ये जो हमारा फुटर है इसको ये HTML CSS को हमने डायनामिक बनाया था कि ये जो विजिट एरियाज रजिस्टर करके उनको यहाँ से डिस्प्ले करवाना यहाँ पर हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ये अपीयरेंस में विजिट्स में विजिट एरियाज रजिस्टर कैसे होते हैं, वो यहाँ पर सारे जो विजिट एरियाज हम बना सकते हैं अपने साइड बार्स जिन्हें आप कहते हैं, उनको हम रजिस्टर कहाँ से करते हैं? हम फंक्शंस डॉट PHP की फाइल में यहाँ पर ये एक रजिस्टर साइड बार का फंक्शन आपको इस अंडरस्कोर्स में लगा हुआ मिलता है। आप सिर्फ इसी को डुप्लीकेट करते हैं और नेम और ID चेंज करके, या अगर आपने स्ट्रक्चर चेंज करना हो जो उसका कंटेनर बन रहा है या उसके जो टाइटल बन रहा है उसका आप चेंज करके आप मल्टीपल जितने भी विजिट एरियाज आपको रिक्वायर्ड हैं आपकी थीम के लेआउट के लिए, आप उन्हें यहाँ से रजिस्टर करके बना सकते हैं। और बनाने के बाद उन्हें डिस्प्ले करवाने के लिए आप PHP का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं एक डायनामिक साइड बार का, और उसमें आप अपने विजिट की जो ID आपने रजिस्टर करते हुए बनाई है वो पास करते जाएंगे और उस लोकेशन पर वो विजिट एरिया या वो साइड बार जिसे वर्डप्रेस की जुबान में कहते हैं वो डिस्प्ले करवाता जाएगा। ये लास्ट लेक्चर था हमारा। अब आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ कवर करनी है वो है कस्टम पोस्ट टाइप बनानी सीखनी है और फिर उसमें कस्टम मेटा फील्ड्स लगानी सीखनी है। वो क्यों सीखनी है कि इस थीम में हम जो लेआउट अचीव करने जा रहे हैं, ये जो हमने फीचर्स बनाने हैं, उनमें सबसे पहले अगर आप होम पेज के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको स्लाइडर्स मिलेंगे। और ये जैसे कि ये मेन हीरो सेक्शन है। अब जब हम इसे किसी पेज बिल्डर से नहीं बना रहे, हम अपना कस्टम कोड से बनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कोड में इनको हार्ड कोड तो नहीं करेंगे। आप ऑब्वियसली आप इनको डायनामिक रखना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि वर्डप्रेस के बैकएंड से यूज़र जो है वो इन ऑप्शंस को चेंज कर सके। ये जो हीरो सेक्शन है इसको तो किसी हद तक हम कस्टमाइजर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इस हीरो सेक्शन में सिर्फ ये इमेजेस हमारे पास स्लाइड हो रही हैं, अदरवाइज सारा डाटा हमारे पास स्टैटिक है। इनके लिए हम कस्टमाइजर में फील्ड्स बना सकते हैं कि होम पेज के ऊपर हीरो सेक्शन के लिए यहाँ पर आप हेडिंग दे दें, यहाँ पर आप जो है वो उसका टेक्स्ट दे दें, बटन के नेम और लिंक्स दे दें, ताकि आप उन्हें जो है वो उनको उनको फिर आप उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर लेंगे सिंपली। और यहाँ पर आपके पास जब कस्टमाइज़र में हम फीड्स बनाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास रिपीटर की ऑप्शन होती है, तो हम ये सिंपली रिपीटर के अंदर इमेजेस रखवा कर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन असल काम आपका यहाँ पर आपको लाजमी एक कस्टम पोस्ट टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखें कि ये मल्टीपल स्लाइड्स हैं, हर स्लाइड में डाटा डिफरेंट है, तो इसको अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे या इस तरह का कोई भी फीचर आप अपनी थीम में बना रहे हैं, क्योंकि आप हर चीज़ को वर्डप्रेस की पोस्ट की टैब से हैंडल नहीं कर सकते। हर डाटा को पोस्ट की टैब में फेंक नहीं सकते। आपको डेडिकेटेड सेक्शंस चाहिए होंगे अपनी थीम के साथ। जैसे अगर आप क्लासिफाइड का थीम बना रहे हैं, या जैसे रिजवान APK का थीम बनाना चाह रहा है, वो APK का थीम बनाना चाह रहा है, तो आप उनको पोस्ट में कभी नहीं रखेंगे। आप उनके लिए क्लासिफाइड के लिए आप क्लासिफाइड का एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे। जैसे हमने ये स्लाइडर बनाना है तो हम स्लाइडर का एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे। अगर आपने APKs का या कोई भी आपने इस तरह का जो थीम बनाना है जो स्पेसिफिक उस फीचर के लिए काम कर रहा होगा, तो आप वो उसके लिए एक कस्टम पोस्ट टाइप अपनी रजिस्टर करेंगे। अब कस्टम पोस्ट टाइप से रजिस्टर कैसे होती हैं और फिर उनमें हम मेटा फील्ड्स अपनी कैसे बनाएंगे? मेटा फील्ड्स क्या होती हैं? जब आप पोस्ट ऐड करने लगते हैं तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट फील्ड्स होती हैं
जैसे टाइटल है, कंटेंट एरिया है, और उसके अलावा उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करने की और सो ऑन, इस तरह की फील्ड्स हैं। लेकिन आप अक्सर थीम्स इस्तेमाल करते हैं तो उनमें जैसे क्लासिफाइड का अगर थीम है या ट्रैवल बुकिंग का या इस तरह का कोई भी थीम है, उसमें जब किसी कस्टम पोस्ट टाइप में आप पोस्ट ऐड करने लगते हैं तो आपको पोस्ट के कंटेंट एरिया के नीचे फिर मुख्तलिफ मजीद बॉक्सेस नज़र आते हैं। या अगर आप जैसे योस्ट एसईओ भी इंस्टॉल कर लेते हैं या इस तरह का कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास बॉटम में या राइट साइड पर मज़ीद कुछ बॉक्सेस आ जाते हैं और उनमें मज़ीद कुछ ऑप्शंस होती हैं जिनमें आप वैल्यूज़ एंटर करते हैं। उन्हें हम मेटा फील्ड्स कहते हैं। और ये जो जैसे पोस्ट की टैब है डाटा मैनेज करने के लिए, इसको हम एक पोस्ट टाइप कहते हैं। तो हम अब देखते हैं कि हम एक नई पोस्ट टाइप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और उस पोस्ट टाइप के लिए कस्टम मेटा बॉक्सेस कैसे बना सकते हैं। और उसके लिए कोड एडिटर ओपन कर लेता हूं, और कोड एडिटर में अच्छा ये यहाँ से बार जा नहीं रही, आप लोगों को भी नजर आ रही है ये टॉप पर बार खत्म नहीं हो रही, अब गई है। अच्छा, अब पोस्ट टाइप रजिस्टर करने के लिए वर्डप्रेस का जो, अगर वर्डप्रेस का सिंपल फंक्शन आप कहेंगे तो वो है रजिस्टर पोस्ट टाइप। और इसमें आर्ग्यूमेंट्स का एक पैरामीटर होता है और एक पोस्ट टाइप होती है जो आपने डिफाइन करनी है। और ये बेसिकली पोस्ट टाइप का आप नेम बताते हैं कौन सी पोस्ट टाइप करनी है, लेकिन इसको इस तरह से इस्तेमाल करने के बजाय इसका एक प्रॉपर वे है कि आप जो है वो कोड जनरेटर मिल जाते हैं आपको काफ़ी सारे। एक तो सबसे पहले तो आप रजिस्टर पोस्ट टाइप की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लें वर्डप्रेस की अपनी वहाँ से। और दूसरा पोस्ट टाइप जनरेट करने के लिए इजी टू यूज़ जो है वो एक टूल है WP और इसके अलावा जनरेट WP भी है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ वर्डप्रेस के कोड स्निपेट्स जनरेट करके देता है। जनरेटर्स में आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास कस्टम पोस्ट टाइप जनरेटर होगा। इसमें क्या होगा कि सिर्फ आप अपना नेम वगैरह पोस्ट का जो आपने देना है तो ये तमाम उनके आर्ग्यूमेंट्स और लेबल्स जो है वो उनको खुद ही बनाकर आपको एक कोड स्निपेट्स दे देता है। ये सारा कोड आपको लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जब आप एक पोस्ट टाइप रजिस्टर करते हैं तो उसमें सिर्फ नेम वगैरह नहीं देना होता। अगर आप उसकी तमाम लेबल्स जो शो हो रहे होते हैं उनको भी अगर आपने मॉडिफाई करना है, जैसे अगर आप नॉर्मली पोस्ट रजिस्टर कर लेंगे तो आपको हर आपकी पोस्ट टाइप में वो यही चीज़ें दिखाएगा, ऐड न्यू पोस्ट, ऑल पोस्ट, सर्च पोस्ट और सो ऑन, जो भी उसके लेबल्स उसको असाइंड हैं वो डिफ़ॉल्ट ही हो करवाएगा। लेकिन जब आपने अपनी कस्टम बनानी हो तो आप फिर यहाँ से ये सारे लेबल्स असाइन करते हैं और आप इनको बारी बारी खुद असाइन करने लगेंगे तो आपको उसमें वक्त लगेगा। जैसे यहाँ पर देखें ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास मौजूद है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसको रिक्वायर्ड हैं। वही सारे पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ बता दिए गए जाते हैं। यहाँ पर आप फॉर्म में सिर्फ अगर चेंज करते हैं कुछ तो यहाँ से आप वो यहीं पर कोड आपका ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। तो यहाँ से साथ साथ सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि जो सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए आपने नाम क्या रखना है। दो तरह के नेम आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इस्तेमाल होंगे। तो हम यहाँ पर इसकी नेमिंग कर लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ कैटेगरी स्लाइडर, और इसको कह लेते हैं कैटेगरी स्लाइड्स या स्लाइडर्स कह लें। अब ये पोस्ट टाइप की है जो कि जब आपने क्यूरी करनी है वर्डप्रेस में वैल्यू फेच करने के लिए, जो आप क्यूरी इस्तेमाल करेंगे उसमें जो आपने पोस्ट टाइप में वैल्यू पास करनी है यहाँ पर ये वो नेम होता है बेसिकली। तो इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ कैटेगरी डैश स्लाइडर या अंडरस्कोर स्लाइडर। यहाँ पर आप उसको डिस्क्रिप्शन दे दें।
जो भी आपने अपने उस पोस्ट टाइप को देनी है। यहाँ पर आप टेक्स्ट मेन अपना जो तो आप थीम में थ्रू आउट इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो आप वही रखेंगे ताकि ट्रांसलेशन प्लगइन्स इसको यूटिलाइज कर सकें। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होती हैं कि ये हायरार्किकल है या नहीं। हायरार्किकल और नॉन हायरार्किकल में फ़र्क सिंपल अल्फाज में ये है कि पोस्ट जो हैं वो आपके नॉन हायरार्किकल हैं, पेजेस आपके हायरार्किकल हैं। इसमें यानी कि ऐसी आइटम्स जिनकी पेरेंट और चाइल्ड आइटम्स का कंसेप्ट आपने रखना हो तो आप इसको हायरार्किकल रखेंगे। अगर आप इनको एज इस तरह ट्रीट करना है कि ये पोस्ट की तरह हो, सिर्फ पोस्ट ऐड करते जाएं और उनकी आप कैटेगरी और टैग्स वगैरह साइन करते हैं, पेरेंट और चाइल्ड पोस्ट उसकी ना हो सके तो आप इस बॉक्स को चेक नहीं करेंगे। और अगर आप कोई ऐसी पोस्ट टाइप रजिस्टर कर रहे हैं जो पेजेस की तरह जिसको आपने ट्रीट करना है तो आप इसकी हायरार्किकल ऑप्शन को ऑन कर देंगे। बाय डिफॉल्ट सर्च रिजल्ट्स में ये पोस्ट टाइप अपीयर होगी, तो अगर आप इसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो एक्सक्लूड कर दें, तो हम इसे एक्सक्लूड ही करेंगे। एक्सक्लूड इसलिए करेंगे कि हम जितनी भी क्या कहते हैं, चूंकि हम एक ई कॉमर्स का थीम बना रहे हैं तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि और इवन हम सर्च रिजल्ट्स के अपना जो रिजल्ट्स का पेज है उसको भी इवन मॉडिफाई कर देंगे इस तरह से कि वो सिर्फ प्रोडक्ट्स शो करवाएगा। तो हमें इसको सर्च में रखने की ज़रूरत नहीं है कि जो वर्डप्रेस में सर्च होती है परफॉर्म होती है तो उसमें इनको लिस्ट करवाने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पब्लिकली क्वेरिएबल इसे ऑन ही रखना होगा। हैज़ आर्काइव इसको नो कर देंगे, इसका कोई आर्काइव नहीं होगा क्योंकि इसको सिर्फ हमने होम पेज के ऊपर कॉल करना है इन स्लाइड्स को बनाने के बाद। आर्काइव आप उस तरह की पोस्ट टाइप का ऑन रखते हैं जैसे प्रोडक्ट्स एक कस्टम पोस्ट टाइप है वो कॉमर्स की, तो वो उसका तो आर्काइव बनेगा। इस तरह से अगर आप कोई एपीकेज की बना रहे हैं, कोई क्लासिफाइड बना रहे हैं तो उसका आप आर्काइव ऑन रखेंगे ताकि उस पोस्ट टाइप को जब कोई ब्राउज करे तो वो सारी पोस्ट लिस्ट भी कर दे। उसके अलावा पब्लिक शो यूआई शो इन मेन्यू ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी पोजीशन बता सकते हैं कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ये डिस्प्ले कहाँ पर हो, आपकी जो नई पोस्ट टाइप है वो आप बता दें। बिलो पोस्ट, बिलो मीडिया, बिलो लिंक्स, जिस तरह जहां पर आप इसे रखना चाह रहे हैं। कैपेबिलिटी टाइप आप इसे पोस्ट ही रखेंगे। लैंग्वेज इसकी ऑब्वियसली इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये वर्डप्रेस के वो डिफ़ॉल्ट फीचर्स या बॉक्सेस हैं जो डिस्प्ले होते हैं जब भी कोई भी पोस्ट टाइप रजिस्टर की जाती है उसके लिए। बेसिकली जो पोस्ट वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट है उसके लिए यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप इनमें से कौन कौन से डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के मेटा बॉक्सेस डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो इसमें हमें ज़रूरत सिर्फ टाइटल की होगी, हमें ना एडिटर चाहिए ना हमें रिविजन्स रख लें। और पेज एट्रीब्यूट्स, पोस्ट फॉर्मेट और ये इनमें से कोई भी चीज़ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप नोट करें तो इस कस्टम पोस्ट टाइप में हमें जो चीज़ें चाहिए वो सिर्फ एक ये इमेज होगा या उसके अलावा ये कुछ फील्ड्स होंगी जिनमें क्या कह लें कि आप एक आइकन आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है और इसके ऊपर एक लिंक लगा होगा, या इस स्लाइड में उसका एक टाइटल है और एक मोर का लिंक है। तो इसमें कोई भी इनमें से इस्तेमाल होने वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप कोई ऐसी पोस्ट टाइप रजिस्टर कर रहे हैं जिसमें डाटा आपको चाहिए, बेसिकली एडिटर चाहिए उसमें कंटेंट ऐड कर सके, जैसे एपीके की आप थीम बना रहे हैं या आप क्लासिफाइड की थीम बना रहे हैं तो उसमें तो आपको ये एडिटर वगैरह चाहिए होगा। तो इसमें भी हम थीम में देखेंगे कि अगर हमें कोई ऐसी पोस्ट टाइप रजिस्टर करनी पड़ रही है जहाँ पर हमें इनमें से कुछ चीज़ें चाहिए तो वो हम कर सकते हैं। ऑथर का भी ऑन कर लें डिफ़ॉल्ट बॉक्स, वैसे इसकी खास ज़रूरत नहीं है। फीचर्ड इमेज, अब इस फीचर्ड इमेज को आप ऑन कर लें वो इस वजह से कि हम जो पोस्ट टाइप रजिस्टर करने जा रहे हैं उसमें इसको हम बना लेंगे फीचर्ड इमेज हर स्लाइड के लिए। और उसके बाद ये डाटा हम मैनेज कर लेंगे मेटा बॉक्सेस के थ्रू। तो फीचर्ड इमेज का जो बॉक्स है वो भी यूटिलाइज कर लेते हैं। उसके अलावा ये प्रो फीचर है, इसकी आप इसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर यहाँ से आप आइकन चूज करेंगे कि आप अपनी उस पोस्ट टाइप को आइकन कौन सा लगाना चाह रहे हैं। ये वर्डप्रेस के डिफॉल्ट आइकन्स होते हैं जो वर्डप्रेस के साथ आपको मिलते हैं, डैश आइकन्स। इनको आप जो है वो इनमें से आइकन चूज कर लें जो आप लगाना चाह रहे हैं। यहाँ से कोई देख लेते हैं स्लाइडर से रिलेटेड आइकन।
ये ठीक है। अब आप देखिए जो ऑप्शंस आप यहाँ से सिलेक्ट करते जा रहे हैं या जो वैल्यूज एंटर करते जा रहे हैं, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली कोड अपडेट हो रहा है। ये कोड आप खुद मैनुअली लिख भी सकते हैं। सिर्फ इन टूल्स को इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है कि आप अपना टाइम बचाएं। आप ये इतनी लाइनें कोड की लिखने की और उसमें फिर आपको स्पेल मिस्टेक कर दें या इस तरह का कोई काम कर दें तो जो कि आपके डेवलपमेंट वर्क फ्लो को ख़राब कर दे। उसके बाद इसको आप रेस्ट एपीआई में रखना चाह रहे हैं या नहीं, तो हम इसे रेस्ट एपीआई में नहीं रखना चाह रहे। रेस्ट एपीआई की ज़रूरत नहीं है, हमने इन स्लाइड्स को डिस्प्ले नहीं करवाना। हाँ, अगर आप इनकी ऐप वगैरह फीचर में बनाना चाह रहे हैं या बनवाना चाह रहे हैं तो आप इसको ऑन कर लेंगे। ये बाद में भी आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि ये एक दफ़ा ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर कोई चीज़ चेंज कर दी है। ये कोड ही आप इसको जब मर्जी मॉडिफाई कर लें। ओके, और अब यहाँ से कुछ भी नहीं रह गया हमारा, कोड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अब यहीं पर ये सारा कोड लगाने के बजाय जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने functions.php को क्लीन रखना है, तो मैं एक नई फाइल यहाँ पर बनाता हूँ php की। php का टैग सॉरी ओपन करना है हमने। अगर उनके कोड में ओपन नहीं है, देख लेते हैं। नहीं था ना, तो इस कोड को सिंपली यहाँ पर पेस्ट किया और मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। inc के फोल्डर के अंदर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, पोस्ट टाइप्स का। और इस क्योंकि अगर हमें एक से ज़्यादा पोस्ट टाइप्स बनानी पड़ गई तो हम फिर इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसको कह लेते हैं हम कैटेगरी स्लाइडर डॉट php। अब यहाँ से आप इसका फंक्शन नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कैटेगरी स्लाइडर इकट्ठा लिखा हुआ है तो मुझे इकट्ठे की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से अब इस फंक्शन का नेम चेंज करने के बाद आपने यहाँ पर पास भी करना है, जहाँ पर पोस्ट टाइप रजिस्टर हो रही है। अब पोस्ट टाइप रजिस्टर कैसे हो रही है, देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी वर्डप्रेस के फीचर्स में आप इन्हेंसमेंट कर रहे होंगे, वर्डप्रेस में कोई अपना फीचर कोड इंक्लूड कर रहे होंगे, तब आप हमेशा ऐड एक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऐड एक्शन का मेथड हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये परफॉर्म किसके ऊपर हो रहा है, इनिशियलाइजेशन का एक हुक लोकेशन है वर्डप्रेस का, कि जब वर्डप्रेस ये सारी चीज़ें इनिशियलाइज करता है डैशबोर्ड को जनरेट करने के लिए, तो वर्डप्रेस का ये वाला जो हुक है या ये जो फंक्शन है या ये जो मेथड है ये ट्रिगर हो रहा होता है। इसके अंदर सारे वो टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं और सारे प्लगइन्स और थीम्स इसी फंक्शन को, इसी हुक लोकेशन को बताते हैं कि भाई जब आप बिल्ड कर रहे हो फीचर्स, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड बिल्ड कर रहे हो, तो मेरा भी ये फीचर इसमें इंक्लूड कर दो। और उसमें हमने उसको बता क्या दिया है कि कैटेगरी स्लाइडर का हमारा फंक्शन है, भाई इसके अंदर जो भी कोड पड़ा है उसे एग्जीक्यूट कर दो इस हुक लोकेशन के ऊपर। तो उसने एग्जीक्यूट करना क्या है कि हमने रजिस्टर पोस्ट टाइप की का फंक्शन इस्तेमाल किया है और उसमें आपने कैटेगरी स्लाइडर जो पोस्ट टाइप नेम आपने रखा है वो यहाँ पर आपने पास कर दिया और वो रजिस्टर हो गया। उसके अलावा ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जिनको आप फ्यूचर में कभी भी एडिट कर सकते हैं। आपने लेबल चेंज करने हैं, आप चेंज कर लें। आपने यहाँ से कोई वैल्यूज़ जो है वो इनेबल डिसेबल करनी है तो आप ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर दें और सो ऑन। ये आपके पास कोड है। अब हमने इसको इंक्लूड करना है functions.php की फाइल में इसी तरह से जैसे ये सारी फाइल्स इंक्लूडेड हैं। तो मैं यहाँ से इसके अबव ही इंक्लूड कर देता हूँ, इसको हम कह लेते हैं। और इस कमेंट से नीचे जितनी पोस्ट टाइप रजिस्टर हम कर रहे होंगे इसी सेम के साथ करते जाएंगे इसी लाइन में। अब इसको मैं कह लेता हूँ रजिस्टर कस्टम पोस्ट टाइप्स। और आईएनसी में अब हमारे पास पोस्ट टाइप्स का फोल्डर है और उसके अंदर हमारे पास यहाँ से कैटेगरी स्लाइडर डॉट php के नाम से फाइल है। ओके, अब हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक दफ़ा रीलोड करते हैं तो आप देखें कैटेगरी स्लाइडर्स के नाम से आपके पास पोस्ट टाइप आ गई।
और यहाँ पर आप देखें उसी तरह से आपके पास ऐड न्यू की ऑप्शन आ रही है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो आपके पास एडिटर वगैरह और रिविजन्स और इस तरह की कोई भी चीज़ आपके पास नज़र नहीं आ रही है। और इवन इसके ऊपर जो आप कस्टम पोस्ट टाइप्स रजिस्टर करेंगे उनके ऊपर गटनबर्ग भी अप्लाइड नहीं होगा, उनके ऊपर आपको क्लासिक एडिटर ही मिलेगा वर्डप्रेस का। और इसमें आप देखिए सेट फीचर्ड इमेज की ऑप्शन आ रही है और इसमें अब हम अपने कस्टम मेटा बॉक्सेस रजिस्टर करने सीखते हैं कि अब इस पोस्ट टाइप में हम अपने बॉक्सेस कैसे बनाएंगे इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए, इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए कि एक स्लाइड में ये सारा डाटा हम कैसे लेकर आएंगे, किस तरह से उसे मैनेज करेंगे। उसके लिए अब वर्डप्रेस में जैसे कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर होती है इसी तरह से मेटा बॉक्सेस भी रजिस्टर होते हैं। लेकिन अगर आप इनके जनरेटर्स में आएंगे तो आपको मेटा बॉक्स जनरेटर मुफ्त में नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। ये देखें ये कह रहे हैं जी ये प्रो में है कि जी मेटा बॉक्स जनरेट करने के लिए प्रो फंक्शन इस्तेमाल करें। इसके अलावा वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन और डिफ़ॉल्ट कोड को भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ना तो उसकी समझ आएगी ना उससे आप कुछ मैक्सिमम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ फील्ड टाइप्स और वो चीज़ें बड़ी लिमिटेड होती हैं। तो उसका हल क्या है? उसका हल हमारे पास मुफ्त में ही मौजूद है, वो है एक ACF से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ACF मैं यूज़ नहीं कर रहा, हम यूज़ करेंगे metabox.io। ACF क्यों यूज़ नहीं कर रहा कि ACF मोस्टली थीम डेवलपर्स के लिए नहीं है, वो आप कह लें कि ऐसे विजुअल वेबसाइट्स बनाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप एलिमेंटर वगैरह बना रहे हैं, एलिमेंटर से साइट बना रहे हैं तो उसमें आपको डायनामिक फील्ड्स चाहिए तो आप इस क्योंकि ACF की जो फील्ड्स जनरेट होती हैं वो डैशबोर्ड से ही होती हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से। आपको यहीं से आकर उनकी फील्ड्स बनानी पड़ती हैं, आप कोड से उसकी फील्ड्स डिफाइन नहीं कर सकते। आप कोड से नहीं बता सकते कि ये फील्ड रजिस्टर कर दो, क्योंकि आप डेवलपर हैं और आपने अपनी थीम के अंदर फीचर शिप करने हैं तो उसमें आप ये तो नहीं करेंगे कि वो फिर क्लाइंट की हर क्लाइंट की साइट पे जाके ACF इंस्टॉल करके और उसमें वो फील्ड्स बना रहे हो। हाँ, अगर आप अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तब आप ACF इस्तेमाल करें। ACF में आप फील्ड्स बनाएं और उनके बाद उनको डिस्प्ले करवाने के लिए, हर फील्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए आपके पास उन्हीं के कोड स्निपेट्स मौजूद हैं जो फील्ड्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। लेकिन जो मोस्टली डेवलपर फ्रेंडली सॉल्यूशन है वो metabox.io है, क्योंकि इसको आप अपनी थीम के कोड के साथ एम्बेड कर लेते हैं और इसमें जो फील्ड्स वगैरह हैं डिस्प्ले करवानी और रजिस्टर करवानी वो सारी कोड के थ्रू आप कर रहे होते हैं। तो आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके थीम के अंदर ही सारी चीज़ें रहती हैं, आपको यूज़र को भी पता नहीं लगता कि कहाँ पर क्या हो रहा है, उसको सिर्फ बनी हुई फील्ड्स नज़र आती हैं। तो हम यहाँ से इसको मेटाबॉक्स इसकी एक तो आप अगर प्रो वर्जन लेना चाहते हैं, अगर आप हैवी फंक्शनैलिटी बेस्ड थीम बनाकर बेचना चाह रहे हैं तो फिर आप इनका एक जो है वो प्रो बंडल ले लें। अनलिमिटेड साइट्स के लिए अवेलेबल होता है, ये इन सारों के साथ आ रहा है $149 पर ईयर में, आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज इनका जो फ्री वर्जन है उसके साथ हम सारे काम तकरीबन कर सकते हैं। कुछ फीड्स जो हैं वो आपको जैसे कि 12 प्रो एक्सटेंशंस हैं, जैसे मेटाबॉक्स ग्रुप आपने बनाना है, मेटाबॉक्स बिल्डर बनाना है, कंडीशनल लॉजिक है, मेटाबॉक्स टैब्स हैं, कॉलम्स हैं, टर्म मेटा है और इस तरह से कुछ प्रो एक्सटेंशंस हैं जो कि आप अगर अपनी थीम में ये फीचर्स भी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं तो आप उस सूरत में इसे ले लें, अदरवाइज आपको इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गेट मेटाबॉक्स ये तो वो क्या कहते हैं सारी प्राइसिंग पे आ जाएगा, डाउनलोड फ्री वर्जन। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये आप वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इनकी साइट से डाउनलोड करें। wordpress.org पे भी आप इन जाकर यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्लगइन्स में आप आएँ और यहाँ पे मेटाबॉक्स लिख के सर्च कर लें, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको ये 700,000 प्लस सिर्फ एक्टिव इंस्टॉल्स इसलिए हैं कि जिन लोगों ने अपनी थीम के साथ इसको एज ए प्लग इन इंस्टॉल करवाया हुआ है ये सिर्फ वो हैं। अदरवाइज इसके जो है वो 1 मिलियन प्लस, 1 मिलियन से भी आई बिलीव 2 मिलियन तक होंगे,
क्योंकि मोस्टली जैसे मैं करता हूँ या बाकी लोग करते हैं, डेवलपर्स करते हैं, वो अपनी थीम के साथ इसे पैक कर लेते हैं और एम्बेड कर लेते हैं, इसके एज ए प्लगइन इसे इंस्टॉल ही नहीं करवाते। फिर उसमें आपके पास जो थोड़ा सा ड्रॉबैक उसका ये है कि इसकी जब भी कोई अपडेट आएगी आपको मैन्युअली डाउनलोड करके अपने थीम के साथ उसे बंडल करके दोबारा अपनी थीम का अपडेट बेचना होगा। जब आप इसको एज ए प्लगइन यूजर से इंस्टॉल करवा लेते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि उसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही अपडेट्स आ जाते हैं और वहां से अपडेट कर सकता है। लेकिन उसका भी ड्रॉबैक आपको क्या होगा कि अगर यूजर जो है वो किसी वजह से ये प्लगइन ही डिसेबल कर बैठता है, आपको पता है कि हमारे जो यूजर बेस है वर्डप्रेस थीम्स इस्तेमाल करने वाली सारी इतनी टेक्निकल नहीं होती, उनमें बहुत सारे नॉन टेक्निकल्स भी होते हैं। तो प्लगइन डिसेबल करके बैठे होंगे, आपका सर खा रहे होंगे जी वो मेरी तो वो स्लाइडर नहीं चल रहा, मेरी वो चीज़ें नहीं चल रही, क्योंकि उन्होंने वो प्लग इन ही डिसेबल कर दिया होगा या उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा या इस तरह से। यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जब बात आ जाएगी तब आपको अपना जो दिमाग है वो ज्यादा खपाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप चूंकि डेवलपर हैं, एक अपडेट बेचना थीम के लिए आपके लिए कोई मसला नहीं है। जब किसी भी प्लगइन का जो आपने अपनी थीम के साथ पैक किया हुआ है उसकी अपडेट भेजने के लिए आप सिंपली उसे डाउनलोड करेंगे और अपने थीम का अपडेट पुश कर देंगे और यूजर्स को बता देंगे कि जी भाई थीम का अपडेट डाउनलोड कर लें, या वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आप अपने थीम्स के अपडेट्स वगैरह भी भेज सकते हैं, जो लेटर ऑन हम देखेंगे। अब इसे आप सिंपली डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इसे मैं ओपन कर लूँ इसे, ये आपके पास इस तरह से इसका फोल्डर आ जाएगा। इसको हमने सिंपली कॉपी करना है और जो हमारी डायरेक्टरी है थीम की, थीम्स में आ जाते हैं INC में, यहाँ पर आप एक नया फोल्डर बना लें प्लगइन्स के नाम से। इसमें आप हम थर्ड पार्टी जितने भी प्लगइन्स हमने अपनी थीम के साथ इंटीग्रेट करने हैं या इंस्टॉलेशन के लिए देने हैं वो सारे हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और इसको अब हमने अपनी थीम के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है? इंटीग्रेट करने के लिए हमने सिर्फ इसकी ये जो PHP की मेन फाइल होती है इसको इंक्लूड करना होता है। तो इसकी आप सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पर आ जाएं और यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉलेशन में ये तो उसका प्लगइन इंस्टॉलेशन का मेथड बता रहा है। इसका देख लेते हैं कि इसको आप अपनी थीम के साथ इंक्लूड करने के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पता नहीं अब कहाँ क्या पंगा ले लिया, हम इसको मैनुअली सिंपली इंक्लूड कर लेते हैं। आपने सिर्फ करना क्या है कि आपने उसकी जो मेन फाइल है उसको आपने इसी तरह से रिक्वायर या इंक्लूड कर देना होता है। वो पोस्ट टाइप्स में नहीं है, वो हमारे पास प्लगइन्स में है, और प्लगइन्स में हमारे पास जो फोल्डर नेम है फर्दर वो है मेटाबॉक्स। और फोल्डर के अंदर हमारे पास जो फाइल है वो metabox.php के नाम से ही है। एक दफ़ा रीलोड करके देख लेते हैं कि किसी किस्म का एरर तो नहीं है हमारे पास। ओके, कोई एरर नहीं है। अब आप फील्ड नेम्स रजिस्टर कैसे करेंगे? उसके लिए आप यहाँ से इनकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये तो एज ए प्लगइन जब इसे इंस्टॉल करवा रहे हैं तो वो कह रहा है कि जी जैसे ACF ने किया हुआ है उसी तरह से आप जो है वो यहाँ से फील्ड्स रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है वो डेवलपर गाइड्स में आते हैं, क्रिएटिंग फील्ड्स विद कोड। एक मैं साथ ये भी देख लेता हूँ कि ACF ने भी क्या ये ऐसा काम किया है या नहीं, कि ACF को मुझे इस्तेमाल किए हुए
कोई 1-2 महीने मिनिमम हो गए शायद, उन्होंने अगर कुछ चीज़ दे दिया तो हम ACF इस्तेमाल कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, और अच्छा ये तो इनके सिंपल फंक्शंस हैं जहाँ वैल्यूज़ वगैरह फेच करने के लिए, ऐड करने के लिए गाइड्स हैं। सर्च कर लेते हैं। ओके, रजिस्टर फील्ड्स विया PHP। ओके, तो इनका भी आ, जो गाइड है, आई बिलीव ये इन्होंने फीचर इनकॉर्पोरेट कर दिया हुआ है। पहले ये इस तरह से नहीं था, पहले सिर्फ आपको फीड्स वहां से बनाकर उनको एक्सपोर्ट करके लगाना होता था। तो अब आई बिलीव इन्होंने भी दे दिया है। अब आप लोग बताएं किसके साथ जाएं, ACF के साथ जाएं या मेटाबॉक्स के साथ जाएं? एक ही प्लगइन के साथ जा सकते एस हैं। ACF ठीक है मेरे ख्याल में। ACF जी। ठीक है। पहले मैं ज़रा बेसिकली फील्ड्स का कंपैरिजन कर लूँ कि उसमें हमें फ्री में कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं और इसमें कौन सी फ्री में फील्ड्स अवेलेबल हैं। ये भी बड़ा डिफरेंस है। ये सारी फील्ड्स इसमें हमें फ्री में अवेलेबल हैं। इनकी फील्ड्स देख लेते हैं कौन कौन सी फ्री में अवेलेबल हैं। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। कंटेंट के लिए बड़ी इमेज फीड, सिग्निफायर, कैलोरी फील्ड्स, ओके। सेलेक्ट फील्ड, रिलेशनल, दोनों में। और यहाँ पर हमारे पास ओके, फाइल फील्ड वगैरह इसमें भी है। तो ठीक है, ACF इस्तेमाल कर लेते हैं। अ, अब इसको आई बिलीव हमें एज ए प्लगइन ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं कि अगर ये जैसे मेटाबॉक्स हमने एम्बेड कर लिया है उसी तरह से ये एम्बेड होता है या नहीं। लगा के देख लेते हैं। कॉपी करता हूँ और
एरर तो कोई नहीं आया, लेकिन बल्कि ठीक है, ये प्लगइन हमारा इंक्लूड भी हो गया यहाँ पर साथ। लेकिन इसमें देख लेते हैं कोई इशू ना हो। ओके, देखा इशू ये है कि जब हमने इसको थीम के साथ इंक्लूड किया है तो हमारे पास इसकी जो हुलिया है वो थोड़ा सा खराब हो गया है। तो हमें इसको एज ए प्लगइन ही इंस्टॉल करना होगा। तो फिर इसका सोल्यूशन ये आप करेंगे कि आप अपनी थीम के साथ इसको मस्ट करवाएंगे कि ये प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करें यूजर्स। मेटाबॉक्स की तरह इसका काम नहीं चलेगा। ओहो, ये गलत हमने इंस्टॉल कर लिया। इसमें देख लेते हैं इन्हेंसमेंट क्या है। वीडियो डिस्टॉर्शन नेट की वजह से हो सकती है। अच्छा, इसमें ये एक और प्लगइन अवेलेबल है हमारे पास, इस एडवांस कस्टम फील्ड्स एक्सटेंडेड। इसमें कुछ नई फील्ड्स ये आपको ऐड कर देता है, और उसमें जो है वो या कुछ फील्ड्स को इन्हेंस कर देता है। इसके भी आपको चाहिए हो तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज ये बिलीव यहाँ तक ठीक है। अब कस्टम पोस्ट टाइप में आते हैं। आप देखें आपके पास यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इसकी मेटा बॉक्स जो है वो आपके थीम के साथ भी एम्बेड हो जाता है, लेकिन कस्टम फील्ड अब यहाँ पर, यहाँ से आप बेसिकली फील्ड्स अपनी रजिस्टर करते हैं, लेकिन हमने यहाँ से नहीं करनी, हमने अपने कोड से करनी है, ताकि यूज़र जो है वो, हर यूज़र के पास हमारी वो फाइल जो है वो जाए, और वो उसको हमारी थीम जब वो एक्टिवेट करे तभी उसके पास वो सारी पोस्ट टाइप के साथ वो सारी चीज़ें जो हैं वो रजिस्टर हो जाए। अच्छा, अब इसमें करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले एक फील्ड ग्रुप बनाना होता है, और उसमें फिर आपने फील्ड बनानी होती है, और उसके बाद आपने जब उसको गेट करना है तो आप ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, रिमूव करना है तो आप ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब ये बेसिक एक एग्जांपल है इसके कोड की, कि आप पहले जो ग्रुप है वो कैसे बनाएंगे, और उसमें जो फील्ड्स हैं वो कैसे रजिस्टर करेंगे। इट्स प्रीटी मच सिमिलर टू द मेटाबॉक्स। इसी तरह से उसमें भी रजिस्टर होती हैं। इसी पूरे कोड को, एग्जांपल को हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक नई फाइल बना लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ पोस्ट टाइप के साथ ही इसे रखते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ meta.php, और शुरू में हमने php कोड भी स्टार्ट करना है। ओके, और अब यहाँ पर बेसिकली आप जो ग्रुप आप बना रहे हैं उसको आप एक ग्रुप आईडी देंगे। इसको मैं कह लेता हूँ स्लाइड मेटा। ओके, उसके बाद आप मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स आप कैसे बनाएंगे, आप इस कोड को रिपीट करेंगे जितने आपने ग्रुप्स बनाने हैं, और फिर हर ग्रुप के अंदर आप फील्ड्स को अरे की सूरत में पास करेंगे। एक फील्ड रजिस्टर करने का ये सारा कोड है, ये डिफॉल्ट कोड है। इसमें से सारा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसका नेम, टाइप और प्रीफिक्स वगैरह देकर ही आप इसको लगाइए। उस इन्होंने सारा कोड सिर्फ इसलिए दिया है कि ये मैक्सिमम इसके तमाम आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिनको अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो आप यहाँ से इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको वक्तन फ़वक्तन जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इनको इस्तेमाल करने के लिए, अगर इनमें से कोई इस्तेमाल करना पड़ा तो हम कर लेंगे। अदरवाइज हमें जो
रिक्वायर्ड हैं वो सिर्फ ये हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हर स्लाइड के लिए स्लाइड के टाइटल का सेक्शन, अब टाइटल का सेक्शन के लिए हम पोस्ट का टाइटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपने टाइटल के लिए सेपरेट फील्ड देनी है कि यूज़र जो है वो सिर्फ स्लाइड 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 से डोनेट उसे करना चाह रहा है, तो फिर इसका डाटा वो कैसे मैनेज करेगा। तो बेहतर यही है कि हम यहाँ पर इसको एक यूनिक आईडी देंगे सबसे पहले, और यूनिक आईडी आपने अपने इस तरह की देनी है कि वो किसी भी दूसरी मेटा फील्ड्स के साथ वर्डप्रेस के डाटाबेस में कन्फ्लिक्ट ना कर रही हो। इसको मैं कह लेता हूँ, और उसका सबसे आसान ये हल ये होता है कि आप अपनी टेक्स्ट डोमेन के साथ उसे या अपनी थीम के नेम के साथ उसे प्रीफिक्स कर लें। यहाँ तक हम सारों के लिए सेम रखेंगे, जो नेम है, जो उसकी आईडी आपने रखनी है, और उसके आगे हम उसका जो एक्चुअल नेम है वो चेंज करते जाएंगे, रेलेवेंट नेम उसे देते जाएंगे। स्लाइड हेडिंग, टाइप इसकी हम टेक्स्ट ही रखेंगे। अब यहाँ से लोकेशन में आपने बताना है कि पोस्ट टाइप जो है वो किस पोस्ट टाइप के लिए आप इस फील्ड को या इस ग्रुप को और इस फील्ड को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। ये जो ग्रुप है, फील्ड्स तो उस ग्रुप के अंदर जो भी आप रजिस्टर करेंगे वो उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन की बेस पर डिस्प्ले होंगी। आपने इस ग्रुप का बताना है कि ये किस जो पोस्ट टाइप है उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती है, आप इसको पेज कर सकते हैं, या आप कस्टम पोस्ट टाइप जो आपने अपनी रजिस्टर की है, आपकी कस्टम पोस्ट टाइप का नेम जो है वो ये है कैटेगरी अंडरस्कोर स्लाइडर। मैं इसे कह लेता हूँ कि हम इसे इस पोस्ट टाइप के लिए इस बॉक्स को रजिस्टर कर रहे हैं। और अगर मैं आपको यहाँ से ये दिखाऊं कि जो ये मेटाबॉक्स डॉट आईओ है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये उससे बहुत ज़्यादा क्लीन कोड है, बहुत ज़्यादा क्लीन इंटरफेस है, और इसमें फील्ड्स बनाना आसान है। ये देखिए, इसमें कोई क्लटर नहीं है, सिर्फ इतना सा इतने इतने कोड से आपने काम करना होता है। आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने एसीएफ किया है, लेकिन एज ए डेवलपर जो डेवलपर्स हैं वो मोस्टली मेटाबॉक्स को प्रेफर करते हैं, एसीएफ को प्रेफर नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ से आप बता सकते हैं मेन्यू ऑर्डर उसका क्या हो, पोजीशन उसकी क्या हो। पोजीशन के लिए यहाँ से आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो पोजीशन का असल में क्या मतलब है। यहाँ से पोजीशन में आपको यहाँ से समझा देता हूँ बाकी चीज़ें। अगर आप कोई ग्रुप ऐड करने के लिए आते हैं तो ये पूछता है कि उसकी पोजीशन, ये आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं, हाई आफ्टर टाइटल, नॉर्मल आफ्टर कंटेंट, और साइड जो राइट साइड बार में। तो आपने डिसाइड करना है जो आप ग्रुप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जो फील्ड्स जो वैल्यूज आपने जो मेटा बॉक्सेस बनानी है वो आपको कहाँ पर चाहिए। तो वो आप डिसाइड कर लें, हमें नॉर्मल ही चाहिए, नीचे टाइटल से नीचे, कंटेंट से नीचे। कंटेंट वाला एरिया तो हमने रखा ही नहीं हुआ। स्टाइल, लेबल प्लेसमेंट, इंस्ट्रक्शन प्लेसमेंट, ये कुछ इसके ऑप्शंस हैं, इनको आप डिलीट भी कर देंगे तो ये आपका बॉक्स रजिस्टर हो जाएगा। अब सेव करके देखते हैं, हमारे पास अगर सारा काम सक्सेसफुल हो गया है तो ये एक फील्ड आनी चाहिए, लेकिन वो फील्ड भी अभी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने इसको बताया नहीं है कि यहाँ पर इस फाइल को इंक्लूड भी तो करना है ना हमने। पोस्ट टाइप्स में ही हमने meta.php के नाम से एक फाइल बनाई है। तो अब इट शुड रिफ्लेक्ट अ न्यू फील्ड। ओके, तो ये देखें, अब आपके पास एक नया बॉक्स आ गया है स्लाइड इंफॉर्मेशन डाटा के नाम से, और उसमें जो हमने एक फील्ड रजिस्टर की है वो यहाँ पर आपके सामने है। अब आपने जिस तरह की फील्ड्स आपको चाहिए आप यहाँ से वो फील्ड्स रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर कैसे करेंगे, आप यहाँ पर फील्ड सेटिंग्स में आएंगे तो ये फील्ड की बेसिकली सेटिंग्स उसने एक्सप्लेन भी की हुई है यहाँ पर, कि हर जो हमने कोड कुछ डिलीट किया है उसमें से यहाँ पर बताया गया है
कि कौन से पैरामीटर के साथ क्या टास्क आप अचीव करेंगे या उससे क्या होगा। ये कंडीशनली हाइड और शो का बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये हम जहाँ पर हमें ज़रूरत हुई फ्यूचर में आप इस्तेमाल भी करेंगे, आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। कि बाज़ औक़ात आप कुछ ऐसी फील्ड्स देखते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होती हैं, लेकिन किसी एक वैल्यू की सिलेक्शन के बेस के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, फिर वो फील्ड शो होती है। जैसे एक सिटी का ड्रॉप डाउन आपने बनाया हुआ है, आप चाहते हो एरिया का ड्रॉप डाउन तब आए जब कोई सिटी सिलेक्ट हो। तो ये कंडीशनली जो इस फील्ड को हाइड करने के लिए आप यहाँ से वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कस्टम फील्ड्स यहाँ से जब आप विजुअली बना रहे हैं तब तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन कोड से आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर्ली फॉलो करना होगा। उसके बाद जैसे कि ये टेक्स्ट फील्ड हमने बनाई थी, टेक्स्ट एरिया फील्ड आप बना सकते हैं, नंबर फील्ड बना सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड है और एक यूआरएल फील्ड है। यहाँ पर हम एक नई यूआरएल फील्ड बना लेते हैं, नेम देख लेते हैं उसका। यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं हुआ वैसे। ओके, मेटा में आते हैं और एक नई फील्ड हमने बनानी है। इसको ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा भाई। इसको हम कह लेते हैं मोर लिंक। आप प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं जो हमने नहीं लगाया था। आई बिलीव हमने डिलीट कर दिया था उसे। और अब इसको हम टेक्स्ट की बजाय करेंगे यूआरएल। आई बिलीव इतने से काम हो जाएगा। ओके, तो यूआरएल की फील्ड भी हमारे पास बन गई। तो बेसिकली हमने अप्रोप्रिएट फील्ड नेम ही देना है। वो फील्ड का नेम अंडरस्टूड सही होगा। टेक्स्ट एरिया है तो टेक्स्ट एरिया होगा, नंबर है तो नंबर है, ईमेल है तो ईमेल है। तो इस तरह से बाकी की फील्ड्स हम रजिस्टर करेंगे जो हमें चाहिए। कि टाइटल के लिए ये हमने एक बना लिया और मोर लिंक के लिए ये आ गया, और पूरी स्लाइड के ऊपर भी एक लिंक लगा हुआ है, उसके ऊपर भी हम मोर को ही इस्तेमाल कर लेंगे। बल्कि पूरी स्लाइड के ऊपर लिंक नहीं लगा हुआ, ये मेरे ख्याल से सिर्फ ड्रैग करने के लिए ऐड आ रहा है। फीचर्ड इमेज जो है वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। और उसके बाद हमें कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर। अब इनको हैंडल करने के लिए आप कौन सी फील्ड बनाएंगे। यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें आपके पास लिमिटेशंस क्या हैं कि रिपीटर नहीं आप लगा सकते। कि जैसे मैं चाह रहा था कि यहाँ पर जितने बॉक्सेस यूज़र ऐड करना चाहे उनकी हम उसको ऑप्शन दे दें कि वो हर रिपीटर में फिर उसको ऐड करता जाए। रिपीटर के लिए आपको ACF का प्रो वर्जन चाहिए होगा। यहाँ पर मैं देख रहा था कि इसमें भी रिपीटर की ऑप्शन जो है वो फ्री वर्जन में नहीं है। हम्म,
ठीक है, इसमें भी रिपीटर आपको नहीं दे रहे हैं, रिपीटर इनके भी प्रो वर्जन में है। तो हम इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, हम कह लेते हैं जी कि हम स्लाइड में जैसे ये फिक्स है हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं, तो हम 6 बॉक्सेस बना लेते हैं और उनकी जो है वो उसमें 2 ऑप्शंस दे देते हैं, एक आइकन सेट करने की, एक टाइटल सेट करने की, और तीसरी जो है वो उसमें हम ऑप्शन दे देते हैं उसका यूआरएल सेट करने की। तो यहाँ से हम देखते हैं कंटेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। फ्लेक्सिबल कंटेंट भी इसमें नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें मैनुअली इसकी वो 3 टाइप की फील्ड्स जो हैं वो उस तरह से बनानी होंगी। इसका ग्रुप देख लेते हैं कि ग्रुप में क्या है। ओके, तो ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं कि एक ग्रुप बना सकते हैं मल्टीपल फील्ड्स का। तो वो हम कोड से देखते हैं कैसे बनेगा ये। अच्छा, ये तो वो प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन है। कोड में इसकी भी मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन नज़र नहीं आ रही मुझे। यहाँ पर तो है हमारे पास ग्रुप की फील्ड बनाने की ऑप्शन फील्ड टाइप में। ओके, ये ग्रुप सेटिंग आई बिलीव मुझे मिल गई है। ये या तो फील्ड टाइप ग्रुप है या जो मेन ग्रुप बन रहा है हमारा उसकी ये बता रहा है हमें, बल्कि ये तो मेन ग्रुप की बता रहा है। Okay, इसकी यहाँ पर मुझे नहीं मिल रही। इसको यहाँ तो यहाँ से बनाना होगा अगर आप इसको ग्रुप में रखना चाह रहे हैं। अदरवाइज जो फील्ड्स हम बनाएंगे उसमें हम इस तरह करेंगे कि
बॉक्स वन टाइटल, बॉक्स वन इमेज और बॉक्स वन यूआरएल। उसी तरह से फिर बॉक्स टू टाइटल, बॉक्स टू इमेज, बॉक्स टू यूआरएल। अनलेस जो है वो फिर इसकी मज़ीद मैं डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें देखता हूँ कि ये मेरे ख्याल से किसी ने सवाल पूछा भी हुआ है। देखो यहाँ पर भी वही मसला है कि ग्रुप को पीएचपी के कोड से रजिस्टर करने का कोई इन्होंने मेथड नहीं दिया हुआ, किसी और को भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो इस वजह से ACF मैं बेसिकली कोड पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए यूज़ कम करता हूँ, क्योंकि इसमें अभी भी ड्रैग एंड ड्रॉप और बिल्डर्स रिलेटेड चीज़ों में तो ठीक है, बहुत एडवांस्ड है। लेकिन जब आप कोड बेस्ड चीज़ें बनाने के ऊपर आते हैं तो सारे लोग इसीलिए मेटा बॉक्स को पसंद करते हैं। तो हम चूंकि अब ऐसी ACF सिलेक्ट कर लिया हुआ है, तो ACF के साथ जो अब अभी तक हम कर सकते हैं। इसके अलावा अनलेस मैं देख लूँगा मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन, हमें इसकी हर स्लाइड के लिए बेसिकली 3 फील्ड्स एक कैटेगरी बॉक्स के लिए, और 3 को आप मल्टीप्लाई कर लें, ये 3 3 6 3 9, यानी कि 18 फील्ड्स मज़ीद हमें रजिस्टर करनी होंगी इन 6 बॉक्सेस को कैटर करने के लिए, कि हर स्लाइड के अंदर जो है वो हम इन बॉक्सेस को डिस्प्ले करवा सकें। तो उसके लिए यहाँ पर अगर हम इसे रिपीट करते हैं तो उसके लिए सिंपली इसको कह लें कि इसको मैं कह लेता हूँ कैट बॉक्स इमेज। और इसमें अब हमें जो फील्ड टाइप चाहिए वो फाइल या मीडिया के चाहिए, इमेज फील्ड। अब इमेज फील्ड की ये कुछ मज़ीद पैरामीटर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मैक्स विड्थ हाइट वगैरह अगर आपको डिफाइन करना चाहते हैं और सो ऑन। बाय डिफ़ॉल्ट आप सिंपली इसको इमेज करेंगे तो ये इमेज की फील्ड जो है वो रजिस्टर कर देगा। और यहाँ पर इसके अलावा ये इन टैग्स को, इन पैरामीटर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं मज़ीद इसको रिफ़ाइन करने के लिए, कि आप मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ अगर कोई लिमिट लगाना चाह रहे हैं और सो ऑन इस तरह से, तो आप वो पैरामीटर्स भी साथ दे देंगे। और अब अगर यहाँ पर आऊँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐड न्यू, तो आपके पास बॉक्स वन के लिए इमेज की फील्ड आ गई, यहाँ से आप इमेज चूज करवाएंगे। अब इसी तरह से आप बॉक्स वन के लिए टाइटल की फील्ड और बॉक्स वन के लिए यूआरएल की फील्ड जो कि यूआरएल की होगी। और उसके बाद आपको फिर इन 6 कैटेगरी बॉक्सेस के लिए आपको जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि 18 तकरीबन आपको फील्ड्स जो हैं वो रजिस्टर करनी होंगी। तो ये अब आप लोगों की मैं असाइनमेंट पे छोड़ता हूँ ये बात। अब आप लोग इसी तरह से ACF वगैरह इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करने के बाद ये सारी फील्ड्स जो हैं वो कल तक सबकी बनी हों, कि अब आपके पीछे रहा कुछ नहीं, कि आपने सिर्फ कोड को ये इस्तेमाल करते हुए फील्ड टाइप सेलेक्ट करनी है। इमेज के लिए इमेज दे देनी है हमने, टाइटल के लिए हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए, और उसके लिंक के लिए हमें सिंपली URL फील्ड चाहिए। तो ये सारी फील्ड्स आप यहाँ तक जो है वो इन सारी फील्ड्स को क्रिएट करें।
और कल लैब में इसी चीज़ को देखेंगे, या कल लैब में बैठ जाइएगा, साथ क्रिएट करते जाइएगा, और जहाँ पर फंसेंगे हम इसको सर्च कर लेंगे। और उसके अलावा मैं कोई देखता हूँ, अगर मुझे कोई एसीएफ का सोल्यूशन मिल गया ग्रुप फील्ड का तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जो है वो, क्योंकि एसीएफ प्रो को आप अपनी थीम के साथ सेल भी नहीं कर सकते ना, एसीएफ प्रो का ये भी मसला है मेरे ख्याल से, कि आप जो है वो उसको एज ए थीम में देखा, पर्सनल के लिए ये एक वेबसाइट के लिए और एजेंसी के लिए जो है वो आप आपको फिर ये यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप देख लें कि मेटा बॉक्स को आप फ्रीली अपनी थीम्स के साथ सेल कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है उसकी, चाहे आप फ्री वर्जन को पैक कर रहे हैं। फ्री वर्जन तो आप एसीएफ का भी कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रो वर्जन को आप अपनी थीम्स के साथ सेल कर सकते हैं। और इसमें ओके, जहाँ तक मुझे याद है पहले तो ये अलाउ नहीं करते थे। ओके, तो ठीक है, ये भी अलाउ करते हैं, तो उसके लिए फिर अगर आप अपनी थीम में थीम को प्रो लेवल का बनाना चाह रहे हैं, उसमें रिपीटर वगैरह की फील्ड्स आप चाह रहे हैं, तो एसीएफ प्रो आपको परचेज करना होगा, और एसीएफ पर प्रो जो है वो परचेज करके फिर उसकी फंक्शनैलिटीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए ये आई बिलीव एसीएफ को प्रॉपर इंक्लूड करने का भी एक मेथड इसी रिसोर्स के साथ मुझे मिल गया है, जो हमने मैनुअली इसको एज ए प्लगइन इंस्टॉल किया है। तो अ, ये हम इस तरह से भी अगर इंक्लूड करते हैं तो आई बिलीव ये प्रॉपर एसीएफ को इंक्लूड कर देता। इस तरह से लगा के देखते हैं। थीम में फंक्शंस डॉट पीएचपी में सबसे टॉप पर जहाँ पर आपके ये डिफाइंड है वेरिएबल्स, यहाँ पर आप अपना नेम दे लें। और हमारे पास आईएनसी के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है प्लगइन्स का, और उसके अंदर हम एसीएफ का फोल्डर बना लेते हैं। प्लगइन्स एसीएफ, और इसका नेम जो है वो प्लगइन फोल्डर का हम एसीएफ कर देते हैं। ओके, और अब जो है वो इसे इंक्लूड करने के लिए यहाँ से ये कोड कॉपी कर लेते हैं। ये जो लिंक है मैं आप लोगों को दे भी देता हूँ, वैसे तो आपको एक्सरसाइज फाइल्स मिल जाएंगी, उनमें ये लगा होगा कोड, लेकिन मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए ये आप लोगों को भी दे देता हूँ। और यहाँ से अब यहाँ पर अब यहाँ पर हमने वो जो
नेम है वो चेंज करनी है, इनके पाथ नेम्स जो हैं। अच्छा, एक इसमें आप ऑप्शनली जो है वो जो ACF का वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मेन्यू शो होता है, आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही है। आप इसे मेरे ख्याल से ट्रू होता है, तो फॉल्स करके देख लेते हैं क्या करता है ये। ट्रू और फॉल्स इसका चेक कर लेते हैं क्या है। ओके, मेन्यू गायब हो गया। और अगर हम इसे ट्रू कर देते हैं तो हमारे पास फीड, ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है इसकी, कि अगर आप इस जैसे मेटा बॉक्स का काम था, ये सेम काम उसी तरह से हो रहा है कि अगर आप इसे पॉज कर देते हैं तो ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी यूज़र को नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब हमारी जो फीड्स हैं जो हमने कोड से रजिस्टर की हुई हैं वो सारी यहाँ पर स्टिल अपीयर होंगी। देखा, अब यूज़र को नहीं पता कि इन्होंने ACF लगाया हुआ है, इन्होंने क्या लगाया हुआ है। यूज़र को सिर्फ एट द एंड जो है वो ऑप्शंस मिल रही हैं। अब जो है वो इसको ACF प्रो इंटीग्रेट करना है तो ACF प्रो देख लेंगे। और जो है वो अदरवाइज आपकी कल तक की असाइनमेंट यही है कि आप लोग जो है वो इसको मैं देखता हूँ इसकी प्राइसिंग क्या है, नहीं तो मैं कल तक आप लोगों के लिए एक क्लास के लिए परचेज भी कर लूँगा और फिर इसको प्रो को भी लगाना देख लेंगे। और इसमें अब आपने क्या करना है, लेकिन प्रो का मसला यही है कि जब आपने इसको अपने प्रोडक्ट के साथ सेल करना है तो आई बिलीव आपको इसका एजेंसी लाइसेंस लेना होगा। सिंपल जो है वो एक वेबसाइट के लिए होता है। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, चीज़ें हैं तो देख बता दें, समझने वाली कोई चीज़ है अभी से समझ लें। और कल वैसे भी लैब है, लैब में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ये फील्ड्स बैठ कर बनाइएगा। और जहाँ पर कोई मसला होगा तो मैं आप लोगों के साथ साथ आप लोगों को गाइड करता जाऊँगा। मेटा बॉक्स फ्री में भी रिपीटर अवेलेबल नहीं है भाई, मैंने चेक किया है। लेकिन इसमें ये देखें, ये इसका एक फील्ड सेट का मेटा बॉक्स में ये अवेलेबल है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते थे। आप देख सकते हैं हमें यही चीज़ चाहिए थी कि हर बॉक्स के लिए जो है वो उसको क्लोन कर सकते और उसमें जो है वो फीड्स जो है वो लगा सकते। हाँ सर, ये जो हम बाकी फील्ड्स बनाएंगे इन्हीं फील्ड्स के नीचे आ जाएंगे, तो ये तीन बनी हुई है, इमेजेस की और लिंक की और टाइटल की। हाँ जी, आप जिस तरतीब में बनाते जाएंगे उसी तरतीब में नीचे आती जाएंगी।
अच्छा ये देख लें, मेरे ख्याल से ये साथ वो भी ओपन हो गई है जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे। आप इससे ACF Pro को किसी भी फ्री थीम में इंक्लूड नहीं कर सकते और किसी भी फ्री प्लगइन में इंक्लूड नहीं कर सकते। किसी प्रीमियम प्लगइन में या किसी प्रीमियम थीम में आप आई बिलीव कंडीशनली जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। लाइसेंस इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते। यूज एज अ सेलिंग पॉइंट अपनी, यानी अपनी थीम के की फीचर में ये नहीं कह सकते कि ACF Pro आपको इसके साथ मिलेगा, तो भी ये अलाउड नहीं है। लेकिन ये जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये इन्होंने क्या किया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि पहले हमें कांटेक्ट करें और हमसे पूछें कि कौन सी सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेहतर है, तो फिर उस हिसाब से आप उस प्लगइन को बाद में इंक्लूड कर सकते हैं। जबकि मेटाबॉक्स की अगर आप प्राइसिंग में आते हैं, मेटाबॉक्स मेटाबॉक्स ये आपका स्टार्ट या अनलिमिटेड साइट से होता है, लेकिन ऑब्वियसली प्राइस का डिफरेंस तो फिर वहीं पर आ गया कि इनका सिंगल साइट का लाइसेंस जो है $49 है, 10 वेबसाइट्स का 149 है। और ये ACF वाले आई बिलीव आपको यही कहेंगे कि जी तो $49 वाला आप लेंगे लाइसेंस तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मेटाबॉक्स है ये $149 में सस्ता है आपको। ये आप अपनी थीम्स के साथ और प्रोडक्ट्स के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। ये देखा, कैन आई यूज मेटाबॉक्स विद इन अ थीम आई सेल ऑन थीम फॉर अस? एब्सोल्युटली। आप मेटाबॉक्स जो है वो ये फ्री का बता रहा है, लेकिन इनका प्रो वर्जन भी आप इस्तेमाल जो है वो अ, कर सकते हैं उसके साथ, अपनी थीम्स के साथ इंक्लूड कर, क्योंकि हमने तो ये किए हुए हैं, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़ों की आज जो हमने की हैं, कस्टम पोस्ट टाइप और मेटा फील्ड्स वगैरह सारी। जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अच्छा सर, ये जो जी जी बोलें। जी सर, ये हम जो इसकी फील्ड्स बनाएंगे वो तो एक स्लाइड के लिए होगी ऐसे सर। हाँ जी, और 18 जो फील्ड्स होंगी वो होंगी 3 स्लाइड्स के लिए। अगर एक सर यूजर आपने एक स्लाइड के लिए ही सब कुछ बनाना है, क्योंकि यहाँ पर वो फिर मल्टीपल स्लाइड ऐड करने के लिए पोस्ट ही नहीं ऐड करेगा ना। फील्ड तो आपको वही चाहिए, फील्ड आपको मल्टीपल, आपने ये नहीं है कि 3 स्लाइड्स बनानी है तो आप वो 50 फील्डें बनाने पे बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। आपने ठीक एक है। स्लाइड के अंदर जो फील्ड्स आ रही हैं आपने वो डिफाइन करनी है, वो हर पोस्ट के लिए डिफरेंट, क्योंकि स्लाइड एक ही तो ऐड नहीं होनी ना, यूजर और स्लाइड ऐड कर लेगा, जैसे पोस्ट जी और जी। ऐड होती हैं। यहाँ पर फिर सिर्फ हम कॉल करेंगे, वो सारी वही होंगी, मल्टीपल आ रही होंगी, उनमें फील्ड्स आपने एक ही दफ़ा डिफाइन करनी है ये। और अगर हमारे पास ACF Pro हो या उसके ये इनकी मसला ना होता, वो ग्रुप वाला इंक्लूड हो रहा होता, तो वो 18 नहीं बननी थी, वो हमारे पास टोटल 6 बननी थी कि एक के अंदर फिर वो मल्टीपल उसकी आ जानी थी ऑटोमेटिकली। जी सर, मैं भी यही पूछना चाह रहा था मैं भी। समझ लग गया। ठीक है फिर, समझ आ गया। कल लैब में प्रैक्टिस कर लेना सारे इसकी ना, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको समझने में टाइम लगेगा, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको।
ओके सर, इंशाल्लाह। चलो, और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो भाई चौकीदार सीटियां मार रहा है, मैं भी खत्म करूं। चलो फिर ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब इसको वाइंड अप करते हैं। और फिर कल लैब है, याद रखना कल आ जाना 10 बजे लाइव, चाहे क्लास में आ जाना या वैसे बैठे रहना साथ में, क्या कहते हैं, लाइव रहूंगा आपके साथ। कोई मसला हो तो शेयर करके, या टीम्स में वैसे बैठे रहना, चैट शैट कर लेना। स्क्रीन शेयर करके दिखानी हो तो वो बता देना, मीटिंग ऑन कर लेंगे, स्क्रीन शेयर जिसने करके दिखानी हो साथ। ओके सर। ओके सर। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।